स्वामी जी, आयरन न मिलने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। हाल ये हो चुका है कि देश में 58% बच्चे और 53% महिलाएं एनीमिक हैं जिनमें आयरन की कमी है। आयरन अगर स्वामी जी इतना ज़रूरी है तो इसकी कमी को नेचुरली कैसे पूरा किया जा सकता है? इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं? और जब लोहे की कमी हो जाएगी तो शरीर फिर लोहे जैसा कैसे होगा? तो ये जो आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं एलोपैथी की, ये सिंथेटिक आयरन अच्छा नहीं होता है। इससे पेट खराब होता है और ये शरीर में जाकर के इधर उधर जम करके और बखेड़े पैदा करता है। तो नेचुरल सोर्स है आयरन का सबसे अच्छा अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब अंदर से बनता नहीं, लीवर की भी कंडीशन खराब हो जाती है, तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर के साथ साथ हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, निशोथ, श्योनाक और अरंड के पत्तों का रस और पिला देते हैं। तो लीवर फंक्शन अच्छे होने से फिर हीमोग्लोबिन 7 से 14 हो जाता है विद इन ए वीक। इसी अनार, गाजर, चुकंदर का ही हम वो भी दे देते हैं, बस्ती भी एनिमा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा देते हैं, होल्ड करवाते हैं उसको 15-20 मिनट, और 7 से 14 हीमोग्लोबिन विद इन ए वीक हो जाता है। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, गाजर से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें, हरी सब्जियां और बाकी सब्जियां, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सब में नेचुरली आयरन होता है। ये आयरन के नाम पर आजकल ना फोर्टिफाइड फसलें, ग्रेन्स, फोर्टिफाइड सोल्ट, आयरन उसमें डालते हैं सोल्ट में। ये सब फालतू का चोचलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। इस ढकोसलेबाजी और चोचलेबाजी से बच करके अपना सिंपल चीजें खाओ पियो, आयरन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25-30 सालों से, जब से मैंने टेस्ट कराने शुरू किए ब्लड के, तब से 17.5 रहता है। कि आयरन को पचाने के लिए फिर शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी साथ में लें, यानी कि संतरा खाएं, नींबू पानी लें, और अब तो ये मौसम भी इसके लिए बड़ा मुफीद है, तो आयरन को पचाएं विटामिन सी के साथ। तो स्वामी जी, अब बात कैल्शियम की भी कर लेते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो स्वामी जी, अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो बहुत दिक्कत होगी। आप यौगिक उपाय के साथ साथ ये भी बताएं कि कैल्शियम की कमी को खाने पीने में कौन से सुधार करके ठीक किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ तो एक बताया। दूसरा है कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा होता है चौलाई में, जौ में, सिंघाड़े में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो जो चौलाई, सिंघाड़ा और बाजरा, रागी आदि, इसका प्रयोग करें और ये नेचुरल डाइजेस्ट भी हो जाता है और हड्डियां इससे एकदम मजबूत रहेंगी। वैसे प्राकृतिक तौर पर आयरन के लिए मधु और हम आयरन कॉम्प्लेक्स देते हैं, और प्राकृतिक तौर पर मुक्ता, शुक्र, मोती, पिष्टी, ये प्योर कैल्शियम होते हैं। 10-10 ग्राम लेकर के और 1/4 ग्राम शहद से ही चाट लें, एकदम नेचुरल। और बाकी अनानास में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी भरपूर होती हैं। बाकी अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग मात्रा में होती हैं। दूध, दही तो सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए आज हमने दूध, दही पूरा यहाँ पर ही रखा हुआ है। एक में वंशलोच कहा जाता है, वो अप्रतिम होता है इसके लिए। तो कैल्शियम की कमी किसी को नहीं, और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, खास करके ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कैल्शियम को वॉश आउट करते हैं। इसलिए अब मैं नाम लेकर के भी बोलूँ तो मैं तो बोल ही सकता हूँ, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, पिरिंडा, क्या थम्स अप, आओ कुछ तूफानी करती है, सब के भीतर जो है ना केमिकल्स का तूफान उठा के सारे बॉडी के कैल्शियम आदि को वॉश आउट कर देते बाहर निकाल देते। इनसे बचे। स्वामी जी, शरीर के लिए एक और न्यूट्रिशन जरूरी है, उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है विटामिन ए, जिसकी कमी से आंखें कमजोर होती हैं, बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ता है।
अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए विटामिन नेचुरल ए सोर्सेज के क्या लिए हैं तो बेस्ट है ताकि बच्चों की हाइट और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी गाजर। रहे? गाजर सबसे अच्छा है। हाँ, विटामिन ए से आंखें भी अच्छी रहती है, ए भी मिलेगा उसको गाजर से, और उससे आयरन की भी कमी पूरी होगी, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है। और लाल गाजर की और पीली गाजर की बजाय ना काली गाजर हुआ करती थी, मैंने उसका भी संरक्षण तो का गायब हो मत लिया, गई मैं स्वामी जी बचपन में तो बाजार वही से। आया था। काली गाजर में थोड़ा सा हल्का आलू और घी डाल करके खाओ, उससे अच्छा पकवान कुछ नहीं होता साहब। और गाजर का रायता तो इतना जबरदस्त होता है, दो ही चीजों का रायता सबसे बेस्ट होता है, एक गाजर का रायता हल्का सा स्टीम दे करके आप दही के साथ खा करके देखो, एक गाजर का और दूसरा बथुए का, ये तो सुपर टॉनिक है, जिसको कहते हैं ना सुपर फूड, ऐसे हैं। तो ये एक के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक होता है ओमेगा, वो होता है फ्लैक्सीड में। फ्लैक्सीड सबसे बेस्ट है। लोग मछली और सूअर की चर्बियाँ रगड़ रगड़ करके निचोड़ करके उसमें से ओमेगा निकालते हैं। फ्लैक्सीड 1 चम्मच खा लो, और तिल खा लो, उससे कोलेजन भी मिल जाता है, 100 साल तक चेहरा जवान रहेगा। मैं कहता हूँ 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड सप्ताह में 3 बार भी खा लो, और एक गाजर सलाद के रूप में अथवा जूस के रूप में पी लो, 100 साल तक। गाजर से कोलेजन भी अच्छा रहता है, हाँ हमने देखा है। तो कोलेजन के लिए, ओमेगा के लिए, एजिंग के लिए ये सब प्रयोग कर लेंगे, और फिर जो है 100 साल तक फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखने हैं। तो हमारी 3 देवियां लगी पड़ी हैं स्थित कोणासन करने में, कंपटीशन में एक दूसरे से खूबसूरत हुई जा रही है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। हम आपस में ही मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।